देखिए क्वेश्चन 4 है, लिखल है कि वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इसमें एक और मैथ रह गया है, 4 नहीं है कि मैथ है, ये 5वां मैथ है और चौथा हम बताएंगे, ठीक है? चौथा फिर बताएंगे इसके बाद। इसको देख लीजिए, जब लिख दिए तो इसको देख लीजिए। और क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होगा। कह रहा है कि संख्यात्मक रूप में दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर कर दिए। पाई से पाई खत्म कर दो, r से a बार खत्म कर दीजिए, तो बच गया 1r बराबर 2, यानी कि r बराबर 2 मात्रक होगा। r बराबर 2 मात्रक होगा। एक और बता दे रहे हैं, इसमें से रह गया है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न इसी में बता देते हैं, क्या है? 2 मात्रक आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, 5वां बनाए थे और चौथा रह गया था, इसको बनाते हैं। पढ़िए, कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास है 80 सेमी। व्यास को हम लोग जानते हैं कि डी बोलते हैं, 80 सेमी। त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या की बात किया जाए तो आधा होता है, यानी कि 80/2 हो जाएगा, यानी कि 40 सेमी। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? चक्कर की संख्या पूछ रहा है 10 मिनट में। यहाँ देखिए, प्रति घंटा के मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा में कितना दूरी चलेगा? 1 घंटा में तय की गई दूरी की बात करें तो होगा 66 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग को निकालना है 10 मिनट में, तो यहाँ होता है 60 मिनट में 1 घंटा में तय की गई दूरी, में तय की गई दूरी, तो 66 किलोमीटर है, यह सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए। 1000 से गुना करेंगे तो ये हो गया मीटर में, 100 से गुना करेंगे तो हो गया सेंटीमीटर में। हम लोग के पूछ रहा है 10 मिनट में, तो हम लोग जानते हैं, देखिए 60 है ना, 60 को लिखिए 6 गुना 10, 10 छक 60 हो गया। और ये जो है 6 गुना में है तो इधर लाइए भाग में हो जाएगा। अब हो जाएगा 10 मिनट में, 10 मिनट में पूछ रहा है, इसको काट दीजिए, कट जाएगा 11 बार में, 11 बार में कट गया, यानी कि 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी हो जाएगा 11 पर कितना जीरो? 5 जीरो, 11 पर 5 जीरो होगा। इस सेमी में है ना, सेंटीमीटर में है। अब देखिए निकालना है 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। चक्कर का फॉर्मूला बताए हैं, चक्कर का फॉर्मूला होता है परिधि बटा दूरी बटा परिधि। दूरी बटा क्या होता है? परिधि होता है। परिधि, दूरी हम लोग का है 11 पर 5 जीरो। अब परिधि के मतलब हो जाएगा 2πr। अब यहाँ पे लिख देते हैं 11 पे 5 जीरो, 5 जीरो 2 हो जाएगा, पाई के मान 22/7 होगा। आर की बात किया जाए तो आर कितना होगा? 40 होगा। देखिए ये 7 है, भागा में इसको उलट दीजिए तो ये चल जाएगा ऊपर, 7 ऊपर आ जाएगा, हो गया। अब काट दीजिए,
11 दूना 22, 1 0 से 1 0 खत्म कर दीजिए। फिर देखिए 4 से काट दीजिए, 100 है, 100 इतना है, 25 चौक 100 हो जाएगा। फिर ये देखिए 4 है, 2 दूना के 4, 4 से 4 खत्म। रुकिए काटने में कहीं गड़बड़ हुआ है, फिर से एक बार देखते हैं। 11 पर 5 0, 5 0, ठीक है। नीचे हो जाएगा 2 पाई के मान 22/7 और आर की जगह 40। इस 7 नीचे से चल जाएगा ऊपर, यहाँ 7 लिखिए। चलिए अब काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ देखिए 11 दूना 22 होगा, बच कितना गया, 11 दूना 22। यहाँ पर ही गड़बड़ हो रहा है जी। 10 मिनट में, 10 मिनट में पूछ रहा है ना, 10 मिनट में। देखिए यहाँ बच जाएगा 1 और 0 0 0, 4 0 बच रहा है और ऊपर 7 है। इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के पहाड़ में काटिए, 16 छक 96, बच गया 4, ये हो गया 40, काटेंगे तो 16 दूना 32, 8 बच गया, फिर बच गया हो गया 80, 16 25 80, 625 गुना 7 होगा। 625 में 7 से गुना करेंगे तो 43 75 आएगा। चक्का की संख्या यही होगा, 43 75। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं। पहिया का व्यास था, व्यास लिख दिए, त्रिज्या हो जाएगा आधा आधा कर दिया। यहाँ लिखा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, माने 1 घंटा में 66 किलोमीटर। 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना है, 66 किलोमीटर। हमको पूछ रहा था 10 मिनट में, तो ये जो 1 घंटा उसको 60 में कन्वर्ट किए, पहले 60 में बदले, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। और फिर किए 6 दहा के साथ, तो 6 को ले आए यहाँ, फिर काट दिए 11 छक 66। 10 मिनट में तय की गई दूरी होगा 11 लाख सेमी, 1 2 2 4 5, 11 लाख सेमी होगा। फिर चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि, तो दूरी था 11 लाख सेमी और परिधि होता है 2 पाई आर। फिर 11,000 गुना 7 लिखे, 2 गुना 22 के पाई का मान 22/7, जो कि 7 ऊपर करती 40 पे काटने के बाद 625 आया। 625 में 7 से गुना किए 43 75 आया। यही आंसर है।